नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है न्यूज रूम लाइव का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। विपक्षी गठबंधन इंडिया का जो सांसद हैं, तमाम सांसद हैं, लगभग 20 संख्या है सांसदों की, रवाना हो गए हैं मणिपुर के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के लिए रवाना हो गया है। 16 दलों के 20 सांसद हिंसा वाले इलाकों का दौरा करने के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीर देखिए उस वक्त की है जब तमाम सांसद प्लेन में बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 12 बजे तक पहुंचने के बाद लोगों से मुलाकात करेंगे। तो हिंसा वाले इलाकों का दौरा होगा। 2 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज, जिसमें विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी कि INDIA के 20 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आज मणिपुर के इम्फाल के रवाना हो गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेन के भीतर की तस्वीर जरा आप देखिए। इन तस्वीरों में तमाम वो 20 चेहरे आपको नजर आ जाएंगे जो आज इम्फाल के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई है, लेकिन कुछ अनदेखी कारण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में तनाव नहीं दिखता। उनको मणिपुर में सिर्फ सत्ता दिखती है और यही साबित करता है कि भाजपा RSS का राष्ट्रवाद कितना झूठा है, कितना नकली है। हम लोग मिलेंगे वहाँ लोगों से और हम सबों की ये मंशा है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो। मणिपुर भी अंततोगत्वा इस देश का राज्य है और मणिपुर महीनों से जल रहा है। तो महीनों से जल रहा है तो उस राज्य को भी शांत करना चाहिए। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। सारे देश में घूम घूम के हर इशू पर बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे। क्या है? देखिए, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के अंदर बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मणिपुर में निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, गर्दन काट के पेट पे लटका दी गई। ऐसे ऐसे इंस्टांस अखबारों में पढ़ने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी संसद में आ नहीं रहे। तो ये तय किया गया कि वहाँ पे जाएं, वहाँ की वस्तुस्थिति देखें, वहाँ के लोगों से मिलें, उनके दर्द को बांटें और फिर उसकी जो रियल ग्राउंड जीरो की जानकारी है वो संसद के अंदर रखें। कि जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियाँ हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं। वो राजस्थान जाते हैं, बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं। लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहाँ पीड़ाएं होती हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ कभी दिखते नहीं हैं। हम सारी कम्युनिटीज़, माइतीज़ हों, कुकीज़ हों, जो हों, नागा हों, हर समुदाय की पीड़ा को सुनने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, छोटा सा उद्देश्य है, इसमें और कोई निहितार्थ नहीं है। जब संसद चालू है, संसद के बाहर बात करते हैं, ये तो संसद का अवमान है, जनतंत्र का अवमान है। और उसके बावजूद जिस तरह से हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, विवस्त्र करके उन्हें भले बाजार में घुमाया गया, ये शर्मिंदगी बात है। ये राष्ट्र को कलंकित करने वाली बात है। और इसलिए हम चाहते कि राज्य में अमन रहे। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, एक दूसरे से प्यार से जोड़ने के लिए हम सारे विपक्षी गठ वहां जा रहे हैं। तो तमाम सांसदों को सुना आपने, जिनका कहना था कि जमीनी आकलन करने के लिए वो पहुंचेंगे। 3 महीने से हिंसा जारी है, इस पर क्या कुछ आगे किया जाएगा, विपक्ष की ओर से किस तरीके से सदन में बात रखी जाएगी। चलिए तमाम जानकारी के साथ हमारे सांसद दीपक इस वक्त बने हुए। दीपक देखिए, रवाना तो हो गया है सांसदों का प्रतिनिधि मंडल, लेकिन सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि 2 दिवसीय यात्रा तभी पूरी होगी ना जब राज्य सरकार उनको लैंड करने की इजाजत दे। लैंड कर भी दिया जाएगा क्या? उनको चुरा चांदपुर जाने दिया जाएगा या फिर लोगों से मिलने दिया जाएगा? क्योंकि
परमिशन ऐसी आई नहीं है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। दीपक। जी बिल्कुल, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक परमिशन नहीं दिया है, पर अब ये देखना होगा कि जो ये अगर कहा जाए कि विपक्षी पार्टियों के जो ये प्रतिनिधि हैं, ये जब वहाँ पहुंचेंगे तो देखना होगा कि कुछ कठिनाई तो नहीं होगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो इसमें अलग अलग पार्टी कहा जाए तो एनडीए की जो पूरा एक जो दल बना है उसमें से एक एक सांसदों को लिया गया है। तो ये जब जाएंगे 2 दिन का प्रवास है इनका, उसके बाद ये इनका लोगों से मिलने का है, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये पता है कि जिस तरीके से वहाँ पर हालात है, हालांकि अगर बात की जाए तो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले से ही सेना के जवान मौजूद हैं, तो कठिनाई तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर उसमें से भी इन लोग को मिलना है तो ये देखने वाली बात होगी किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं, क्या दोनों समुदाय से मुलाकात करते हैं, क्या फिर राज्यपाल से वहां जाकर मुलाकात करते हैं, तो कठिनाई होने वाली है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी तब तक थोड़ी सी कठिनाई होने वाली है। और क्योंकि लगातार मणिपुर को लेकर घमासान मचा हुआ है, खुद संसद में कई बार अगर बात की जाए तो विपक्ष के नेता कह चुके हैं कि इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर सोमवार के बाद कभी भी सुनवाई हो सकती है, तो कठिनाई तो होगी इसमें, जाहिर सी बात है। और क्योंकि देखिए अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया तो अब प्रधानमंत्री को बोलना ही, क्योंकि अगर अधिनियम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री को बोलना होता है। तो अब जब ये रिपोर्ट आएगी, जब ये वहां जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, जिस तरीके की मणिपुर में जो घटना हुई थी, निंदनीय घटना हुई थी, उसमें जब ये लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों की क्या फीडबैक है, उसके बाद ये लोग साझा करेंगे। देखिए उसके बाद मॉनसून देखने का वाली बात होगी कि आठवां दिन है और सत्र सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रहा। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मणिपुर का जो पूरा मुद्दा है गरमाया हुआ है। इस बीच देखिए प्रतिनिधिमंडल पहुंच तो जरूर जाएगा, लेकिन वही बात सामने आ रही है कि राज्यपाल से मुलाकात संभव है, लेकिन मुलाकात तभी हो पाएगी ना जब परमिशन मिलेगी। पहली बात परमिशन नहीं मिली, उसके अलावा ये देखा जाए चूड़ाचांदपुर की हम बात करें, अभी जो स्थितियां हैं और भी बेकाबू होती नजर इसलिए भी आ रही हैं कि तमाम जो हमलावर हैं अब उनकी भिड़ंत सीधे सुरक्षा बलों से हो रही है, यानी कि अब हमलावर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं, तो स्थितियां और भी बेकाबू हो रही है ना। ऐसे में इजाजत कैसे मिल पाएगी? जी बिल्कुल दीपिका, और यही सबसे बड़ी कठिनाई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो क्योंकि सुरक्षा बल लगातार उनसे कहा जाए तो उनके पास भी वेपन है, तो लगातार सुरक्षा बल जो है उनसे जूझ रहे हो, उनको शांति बनाए की अपील कर रहे हैं लगातार। अगर बात की जाए तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि आप लोग शांति बनाएं और जो मुजरिम है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। पर क्योंकि देखिए विपक्षी दलों का एक अगर कहा जाए तो जो ये विधिमंडल जो गया है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब राज्य सरकार ने अभी तक परमिशन नहीं दिया, जब वो वहाँ पहुंचेंगे तो राज्य सरकार परमिशन देता है कि नहीं, क्योंकि गृह युद्ध जैसे हालात खुद वहाँ पे मणिपुर में हुए पड़े हैं, जिस तरीके से लगातार जो है दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो रहा है, और जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि किस तरीके की एक जो निंदनीय घटना हुई, उस पे इस पर अभी हाल फिलहाल में अगर इस तरीके के अगर प्रतिनिधिमंडल जाता है और कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो राज्य सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही कि आगे करना क्या है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो पार्टी के जो नेता हैं वो गए हैं, वो जब अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे तो वो इस रिपोर्ट में क्या क्या होगा। पर सबसे बड़ी बात यही है कि सुरक्षा बलों को जो कहा गया है वो तो वही करेंगे, और सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, क्योंकि या तो राज्य की सुरक्षा कर ले या तो माफी कीजिए या तो जो प्रतिनिधि मंडल गया उनको हाँ सुरक्षा बिल्कुल, दी जाए। उनको क्योंकि सुरक्षा अगर मुहैया करवाना भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगा, क्योंकि स्थितियां वैसे ही बेकाबू हैं। अब प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंच जाता है तो इसकी सुरक्षा का जिम्मा भी है वो राज्य सरकार की ओर ही होगा। चलिए अब 2 दिन तक जो बैठक होगी, जो 2 दिन का इनका दौरा है, सबसे पहले क्या लगता है जो खबरें मिल रही है वो क्या मिल रही हैं कि जिस तरीके से इम्फाल पहुंचेंगे सीधे वो चूड़ाचांदपुर जाएंगे या फिर वहां रह के कुछ नीतियां बनाएंगी? आज का जो कार्यक्रम होगा उनका क्या कुछ हो सकता है? दीपक जी पहले तो वो वहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद उनका ये कि वो लोगों से मुलाकात करेंगे, अलग अलग जिलों की बात की जाए, चाहे कानपुर की बात की जाए, चाहे अलग अलग जो बैठकें हैं वो करेंगे। उसके बाद वो आप लोग अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। हालांकि अगर सूत्र ये बता रहे हैं कि अलग अलग गुट में अलग अलग जगहों पर जाने की व्यवस्था है, पर क्योंकि सुरक्षा के कारणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो राज्य सरकार थोड़ी संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरीके से जहां जहां वो जाने की बात कर रहे हैं वहां सुरक्षा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और राज्य में क्योंकि पैरामिलिट्री और सेना के जवान मौजूद हैं तो ये थोड़ी कठिनाई आएगी। पर हाँ क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो जो विपक्षी दल के जो अगर कहा जाए जो नेता है वो वहाँ गए हैं, तो वो देखना होगा कि क्या उन महिलाओं के घर भी जाएंगे जिन महिलाओं के साथ जो गलत कर्म हुआ था या फिर जिन लोगों की मौत हो गई है
उन लोगों के घर पे भी जाएंगे। तो ये अभी जब वो वहां लैंड करेंगे उसके बाद वो लोग आगे की रणनीति बनाएंगे कि आगे और कैसे करना है। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आगे अपडेट जो भी आएगी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए इस बीच आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर इंडिया के जो प्रतिनिधि मंडल हैं पहुंच तो जरूर जाएंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि क्या उनको परमिशन मिल पाएगी, क्योंकि ये एक दोहरी चुनौती कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि स्थितियां बेकाबू हैं ही 3 महीने से। इसके अलावा देखा जाए कि जिस तरीके से मैतई और कुकी समुदाय अभी तक भिड़े हुए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल जो है वह लगातार अब उनका जो मुकाबला है कहीं ना कहीं जो हमलावर हैं उनसे हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 200 जगह देसी बमों को भी गिराया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा हमला बोला है गठबंधन पर, INDIA पर। अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला है, क्या इंडिया गठबंधन राजस्थान भी जाएगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी मणिपुर का जिक्र आ रहा है तब कहीं ना कहीं एनडीए, बीजेपी दोनों ही कहा जाए सीधे तौर पर राजस्थान और पश्चिम बंगाल का जिक्र करते रहते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें ये बड़ा हमला माना जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन राजस्थान जाएगा। तो अधीर रंजन चौधरी जी, ये जो आप I.N.D.I के कुछ सहयोगी सदस्यों को लेकर गए हैं, मणिपुर से वापसी में पश्चिम बंगाल जरूर आइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल I.N.D.I.A इनके लोगों का इंतजार कर रहा है। और ऐसे राजस्थान की महिलाएं भी कांग्रेस की ओर देख रही कि उनकी सरकार में ही, अशोक गहलोत जी की सरकार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध और हत्याएं भी इस I.N.D.I.A के गठबंधन के सदस्यों का इंतजार करेगा।